क्या नाम हुआ आपका? सुदामा वर्मा। सुदामा वर्मा। हाँ हिंदू आप भी हैं? जी। अयोध्या के हिंदुओं को पूरा देश गाली दे रहा है, कह रहे बताइए बीजेपी को हरा दिया आप लोगों ने। इसलिए गाली दे रहा, सबकी दुकान हटा रहे हैं, सबको घर से हटा रहे हैं। वो बोले गरीबी हटाएंगे, गरीबों को हटा दे रहे हैं। और ठेला लगाते हैं उसको ढकेल देते हैं। और कहीं धक्का मजूरी नहीं मिलता है, लोग क्या खाएं क्या करें। तो ये जो कमा खा रहे हैं उनको भी ये लोग मना कर रहे हैं, सब हटा रहे हैं, घर द्वार गिरा रहे हैं। तो कैसे क्या किया जाए, इसीलिए गाली दें चाहे कुछ भी करें, इसीलिए वोट नहीं पाए हैं वो। बीजेपी को आप लोग वोट नहीं दिए? हाँ क्यों देंगे भाई, जब हम लोग को खाना पीना नहीं मिलेगा, हम लोग की रोजी छीन लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनको वोट दे के क्या करेंगे बताइए। इसीलिए वो वोट नहीं पा रहे हैं यहाँ से। क्या नुकसान हुआ? हमारी दुकान टूट गई, हम लोग को जो दुकान है उसका पैसा भी नहीं मिला। हम लोग को गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, कुछ मिलता नहीं है तो क्या करें हम लोग। कहाँ दुकान थी आपकी? वो एक चुंगी पे है और एक यहाँ तारापुर रजौली में है। तो हमारा आदमी भी बीमार रहता है, हमारा पैर टूटा तो हम लोग क्या करके खाएं। और दुकान तोड़ दी, मुआवजा नहीं दिया? नहीं, मुआवजा नहीं मिला है हमारी दुकान का। कितना समय हो गया दुकान टूटे? अरे हो गया है, अभी तो है झपड़िया है थोड़ी सी, बाकी जो है हटाने को ऑर्डर हो गया है कि कब हटा दो। और आधा घर कुरिया गिर गई है। तो बीजेपी तो लोग कह रहे थे अयोध्या में बीजेपी आई है, बहुत विकास करा रही है, लोग खुश करा रही है। कहाँ विकास करवा रही है कि कोई ठेला नहीं लगा पा रहा, कोई कमा खा नहीं पा रहा, सबका घर कुरिया गिर रहा है। ठेले वालों को ठेला बटोर ले जा रहे हैं, उनकी सामान उलूट दे रहे हैं। तो क्या करेगा मने बताइए। तो इसीलिए जो है सब नाराज हो गया। बोलते हैं राशन देते हैं तो 5 किलो राशन में जिसके 10 बच्चे हैं कितना दिन खाएंगे वो हैं। सूखा खा लेंगे, जब कमाई नहीं होगी उनकी तो क्या खाएंगे वो बताइए। कोई रोजी नहीं रहेगा तो कमाई वमाई नहीं बढ़ी। अब कहाँ बढ़ेगी जब हमारे लोग का दुकान ही हटा दिया जाएगा। ठेला लगाते उसको ढकेल दिया जाता है, अंडा लगाते उसको फोड़ दिया जाता है। तो बताओ, पुलिस वाले हटवा देते हैं तो क्या किया जाए। अयोध्या में बीजेपी जो कुछ भी करा रही है विकास के नाम पे, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पूरे देश के लोग अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, पता चल रहा है? हाँ पता तो चल रहा है, लेकिन इसीलिए उन्होंने वोट नहीं दिया उनको। और क्या, जब जिसको कोई फायदा ही नहीं है तो क्या करेगा मने, भूखे मरेगा, बाल बच्चों को कहाँ ले जाएगा अपने। कह रहे सब नकली हिंदू हैं, बीजेपी को हरा। नकली वो नहीं है, हर जब बार तो यहीं से जीतते थे वो ना। उन्होंने ऐसा काम किया वो हार गए। अच्छा काम किए होते तो जनता उनके पीछे रहती थी, अभी भी रहती। जो राम को लाए हैं उनको लाने वाले थे, मोदी जी लाने वाले हैं, आप लोग हरा दिए। हाँ क्या करें, मोदी जब हम लोगों को घर से ही हरा दे निकाल दे रहे हैं तो हम लोग को घर कुरिया नहीं रहेगा। हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, कुछ नहीं है। और जो बाहर वाले आए वो धंधा कर रहे हैं, वो कमा खा रहे हैं। हम लोग यहाँ फैजाबाद के यहाँ के शहर के अयोध्या रहने वाले हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। बाहरी लोगों को ला रहे हैं। हाँ बाहरी लोग को ला रहे हैं, बसा रहे हैं सबको। तो उनका धंधा बन रहा है। हमारे यहाँ फैजाबाद को जो अयोध्या वासी हैं, यहाँ ज़िंदगी बीत गई है, वो उनको सबको हटा रहे हैं। तो क्या करेंगे लोग, इसीलिए उनको वोट नहीं मिल रहा है। इसीलिए नहीं मिला? हाँ इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो कह रहे मोदी जी बहुत अच्छा सोचे थे अयोध्या के बारे में, आप लोग धोखा दिए। कोई धोखा नहीं दिया। जब उन्होंने धोखा दिया तो कोई क्या करे। बाहर वालों को लाके फंसा रहे हैं, यहाँ वालों को बेरोजगार कर दिए हैं। और क्या करेगा कोई। लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ भगवान राम जो है गए थे जब लंका में तो बंदरों को ले गए थे, अयोध्या वालों को ले जाते तो वहाँ भी धोखा देते। हाँ धोखा क्या देते हैं, बस उनको यही बात है भैया। जब वो हम लोग को लिए अच्छा नहीं करेंगे तो हम लोग भी उनको नहीं करेंगे। अच्छा हुआ नहीं अच्छा नहीं हुआ। मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला? हम 6 दुकान के लिए मुआवजा नहीं मिला। और यही होता अब हटा दो कि कब हटा दो, तू कुरिया घर सब हटा देते। घर कैसे चलता है अब बस हैं हम लोग, और क्या करते हैं। मतलब दुकान थी लेकिन मजदूरी करने को मजबूर हो गए। क्या करें भाई, कहीं पूड़ी बेलने जाते तो कहीं ईटा गारा करते हैं। और ये धूप में मने काम करने जाता वैसे ही बीमार हो जाता है। जबकि दुकान थी, अच्छा काम चलता है। उससे पेट भर जाता था, परिवार जी जाते थे। ये मामला है, हाँ, हारी। इसीलिए हारी। ठीक है। अभिनव मौर्य है। चंदन वंदन लगाए हो, बीजेपी को वोट दिए थे? मेरा वोट ही नहीं बना। पहली बात, मैं हिंदू हूँ, अंधभक्त नहीं। हम हिंदू हैं, अंधभक्त नहीं। अब यहाँ की आप समस्या देख सकते हैं, ये हमारा घर है। पहले यहाँ पे कितने पेड़ पौधे थे, पूरे मोहल्ले सबसे क्यूट घर लगता था मेरा। अब देखिए वहाँ का पेड़ इतना बड़ा काट दिया गया, गाड़ी खड़ी होती, गाड़ी गर्म हो जाती, हरियाली पूरी निकाल दे रहे हैं। जब हरियाली नहीं रहेगी, आदमी एसी लगाए, जिसके पास पैसा नहीं वो एसी कैसे लगवा पाएगा। बहुत विकास किए मोदी जी अयोध्या में। विकास से ज़्यादा तो यहाँ विनाश देखने मिल रहा है। आपको कहीं इधर विकास देखा हो तो बताइए। कहीं आपको देखिए, आप पूरा रोड में जाके कहीं भी ऐसे रोड पे देख लीजिए भक्ति पथ पे, आपको कहीं विकास नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको कहीं भी विकास नहीं। अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। देखिए
गाली देना तो अब कॉमन सी बात है। अब जो जिसको गाली दे रहा है वो जाने वो क्यों दे रहा है। वहाँ वो लोग आए ना, एक बार देखें यहाँ के लोगों को काहे गाली दे रहे हैं। उन लोगों की गलती है, वो लोग क्या कर सकते हैं। उन लोगों के यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, विकास उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है। घूमने आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए पब्लिक प्लेसेस बन रहे हैं उन लोगों के लिए ना। हम लोगों का तो यहाँ घाटा ही हो रहा है ना। अब हम लोगों का घर लेके मंदिर बन रही है, यहाँ रोड बना, कोई उसका फ़ायदा मिल रहा है? नहीं फ़ायदा मिल रहा है। हम लोग लग रहा है उजाड़ दिया गया सब। उजाड़ तो दिया ही गया। अब हम लोग तो तब भी ठीक है, मान लीजिए जिनकी कोड़ियाँ उड़िया थी उन लोगों को क्या ही मुआवजा दिया गया है इस मामले में। अब इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, आप बताइए। सरकार को कैसे जिताया जाए, कैसे सपोर्ट किया जाए। मैं भी बहुत कट्टर बीजेपी का था, लेकिन अब सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब क्या कर सकते हैं उसमें। बीजेपी वाले थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि ये विकास की जगह पे विनाश किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब बीजेपी के समर्थक हैं और अयोध्या में बीजेपी हार गई। अयोध्या में बीजेपी हारना लिखा था। अब अयोध्या में हारी भी उन्हीं लोगों की वजह से है। सांसद जी के शब्दों की वजह से हारी है, अपने कर्मों की वजह से हारी है। और कर्म का सिला कभी ना कभी मिलता है, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था। कृष्ण भगवान ने कहा था, लेकिन लोग कह रहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे तो राम को तो आना ही था। जब उन्हीं की नगरी है, राम कभी ना कभी तो आते ही। क्यों इतना वो करने की जरूरत थी। राम तो अपने आप आए, इसमें कोई भी भाजपा का समर्थक नहीं है राम को लाने में। ये केवल नाम के लिए उन्होंने बनाया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कह रहे मोदी जी ने इतना काम कर दिया, इसीलिए 500 साल तक मंदिर नहीं बना था, गद्दार निकल गए। काम नहीं, क्या कहते हैं, जो गरीबों हैं उनको विराम दे दिया। अब वो लोग बताइए, बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, धूप गर्मी में खड़े होने की जगह नहीं, वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। और उन लोगों की भी पहले दुकान थी तो वो लोग करते थे। तो इसमें बताइए समस्या तो बहुत है ना। ये निषाद समाज के लोग इसीलिए नहीं जीता। इसीलिए नहीं जीते हैं। क्या नाम है आपका? रवि मौर्य। क्या दिक्कत रही अयोध्या में, क्यों बीजेपी हारी? अपने वजह से हारी है, अपने वजह से हारी है। कह रहे लोग बीजेपी ने अयोध्या में बहुत काम किया, बहुत विकास किया, जो 500 सालों में नहीं हुआ था वो मोदी जी का। विकास किए हैं अपने लिए, विकास किए हैं अपने लिए किए हैं। हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं किए हैं। हम लोग का तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? अरे बहुत नुकसान हुआ। चौड़ीकरण के नाम पर चौड़ीकरण किए हैं, हम लोगों का पूरा तोड़ दिए हैं। जितना थोड़ा बहुत है भी मुआवजे के नाम पर थोड़ा सा पकड़ा दिए हैं बस। तो ये नाराज़गी थी इसलिए। बहुत नाराज़गी है। और जो गाली दे रहे हैं हिंदू के नाम पे, और ये मतलब अगर हम लोग बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं, बीजेपी हार गई तो हम लोग हिंदू नहीं हैं। मतलब यही, अगर जो भाजपा की तरफ से है या भाजपा को वोट कर रहा है वही सिर्फ हिंदू है। अब सोशल मीडिया पे तो यही दिख रहा है भाई साहब, लोग गाली दे रहे हैं। सोशल मीडिया जो कर रहे हैं वही उन लोग के ही हैं, उन लोगों की ही हैं सोशल मीडिया वाले। लोग कह रहे बताओ राम को धोखा दे दिया। हाँ, राम को धोखा दे दिया। मतलब अगर यहाँ से बीजेपी अभी तक कैसे जीत रही थी, फिर तो हम लोग असली हिंदू थे। अब की वाले में हम लोग नकली हिंदू हो गए हैं तुरंत। क्या हो रहा है इस देश में? मतलब बीजेपी को ना जिताओ तो हिंदुत्व तक पे सवाल खड़ा हो जा रहा है। किस तरह की राजनीति जो है हो रही है? यही तो बीजेपी वालों का काम है, यही बीजेपी वालों का काम है। अगर हम लोग हाँ हिंदू मुस्लिम करें, मंदिर वाला मुद्दा उठा लें, अगर यही एक दो मुद्दा अगर ना रहे तो बीजेपी के पास कुछ नहीं है। क्या की बीजेपी अयोध्या में, क्या विकास? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं की है, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं की है। यही सब कर रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए, यूपी पुलिस का पेपर दिए इस बार और लीक हो गया। इससे पहले कभी पेपर लीक हुआ है? ये बताइए। और इनका कारण यही है हारने का। ये जान जाइए, अपने लिए विकास कर रहे हैं अयोध्या में और कुछ कर नहीं रहे हैं। आप क्या नाम है भैया? अमित मौर्य। क्या लगता है बीजेपी क्यों हारी अयोध्या से? बीजेपी अपनी वजह से हारी है। लोगों के बेरोजगारी और भी महंगाई, इन सब का भी मुद्दा था। जैसे अग्निवीर। अयोध्या में तो एक ही मुद्दा था, राम का मुद्दा था। बीजेपी को जिताना चाहिए। बीजेपी, देखिए हम लोग असली राम भक्त हैं, बीजेपी के अंधभक्त नहीं हैं, इसीलिए बीजेपी हारी यहाँ पे। बीजेपी वाले सिर्फ क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मंदिर की राजनीति करते हैं और उनको कोई काम धाम है नहीं। अगर कोई असल में कोई कार्य किया होता तो उस पर वोट मांगे। वो सिर्फ हर जगह रैली करते हैं, मेरा इनसे पुराना संबंध है, इनसे पुराना संबंध है। अपने काम पे तो कोई वोट मांग नहीं रहे हैं, वो बस सिर्फ मंदिर बनवा दिया उस पर वोट मांग रहे हैं। बस यही सब है जनता की। मार दिया ना, कह रहे 500 साल तक कोई नहीं बनाया था, मोदी ने बनवाया, बीजेपी ने बनवाया। मोदी नहीं बनवाया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, उसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। दीपोत्सव होता है, लोग कह रहे हैं अयोध्या में जो कभी नहीं होता था वो सब बीजेपी ने क्या फिर भी गद्दारी की? दीपोत्सव में सिर्फ घोटाला होता है। कह रहे हैं कि जो मोदी कर दिए कोई कर नहीं पाया। अयोध्या के लिए मोदी ने जी जान लगा दिया, आप लोग गद्दारी कर गए। मोदी जी ने सिर्फ अपने गुजरात वालों के लिए, मुंबई वालों के लिए किया है। जितने भी बड़े होटल हैं, जो भी कार्य हैं, जितना भी ठेका हो रहा है, अगर आप रोड का, सीवर का भी ठेका देख लेंगे तो सिर्फ गुजरात के लोग पा रहे हैं। यहाँ के लोकल कोई कुछ नहीं पा रहा है। बस लोकल वाले यहाँ मजदूरी करें और कुछ नहीं। हम लोग जो है समझिए बेरोजगार घूम रहे हैं अभी। तो पेपर दिए थे वो भी लीक हो गया।
और भी ना वैकेंसी आ रही है, अग्निवीर उसमें कर दिए। गाली मिल रहा है देश भर से, बुरा नहीं लग रहा? वो सब बीजेपी के IT सेल वाले हैं और कोई नहीं। असली जो लोग हैं वो लोग गाली नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी वाले जो हैं वही लोग गाली दे रहे हैं और कोई नहीं। लेकिन बुरा नहीं लगता है कि बताइए, आपका अधिकार है, आप बीजेपी को चुनो, समाजवादी को चुनो, कांग्रेस को चुनो, किसी को भी चुनो, ये आपका मत का अधिकार है। अब आपने बीजेपी को हरा दिया तो हिंदुत्व पे सवाल खड़े होने लगे। इस तरह के बयान आ रहे हैं कि मतलब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। जो लोग गाली दे रहे हैं वो लोग एक नंबर के अंधभक्त हैं और कुछ नहीं, उनको बस और कुछ से मतलब नहीं है। बस उनको बीजेपी हार गई तो क्या हिंदुओं का कॉपीराइट सिर्फ जो है बीजेपी वालों के पास है कि अगर कोई उनको वोट नहीं दे रहा तो वो हिंदू नहीं है? भाई अगर उनको वोट नहीं दिया तो हम लोग जो है मतलब गद्दार हो गए, ये हो गए, वो हो गए। भाई इतने साल से हम लोग इनको वोट दे रहे थे यहाँ पे, तब तो हम लोग मतलब असली हिंदू थे। अब एक बार उनको वोट नहीं दिए तो हम लोग नकली हिंदू हो गए। नकली टीका है, हिंदू नहीं हो, बीजेपी को हराए हो अयोध्या वाले। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आपसे, मैं हिंदू हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। अब देखिए, आप जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हम लोगों को गाली दिया जा रही है, कोई सोशल मीडिया ले गाली नहीं दे रहे हो, केवल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कम्युनिटी वाले दे रहे हैं, जो उन्हीं लोगों की सरकार की तरफ से बनाए गए हैं अयोध्या वालों को ट्रोल करने के लिए। और इसमें हम लोगों को ट्रोल करके वो कर भी क्या लेंगे? चुनना तो हम लोगों को अधिकार तो हमारा है ना, हम लोग चाहे जो करें उनसे क्या। चुन तो लिए, हरा दी। हाँ, तो वो तो अच्छा ही हुआ। देखिए, अब की बार विधानसभा में भी हराना है।